ओम श्री गणेशाय नमः। पौष मास की संकष्टी चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणपति की कृपा से आपके जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं दूर हों और आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण हो। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे चौथ माता की कथा और भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी की कथा। माना जाता है कि चौथ माता का व्रत और कथा के साथ भगवान गणेश की कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनका एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया है, क्या खाया है। तो बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया, आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा कि ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी बोली, हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़े की कमाई है, वह तो बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा कि मैं एक बड़े शहर में कमाई के लिए जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खत्म होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर वापस ना आऊं तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो मन ही मन वह घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। तब बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न और लक्ष्मी मिलती है और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब वह भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर उसने भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डस लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी और खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केशर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया पर बचनों से बंध कर आया हूँ तो डसना तो अवश्य ही होगा। इसी प्रकार 7 पेड़ी पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा तो जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो इस संसार में धर्म कर्म व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया।
चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई थी तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने सातों पौड़ियों पर जो कुछ भी देखा तो वह बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा एक ढाल तलवार वहां पड़ी हुई है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और माता चौथ ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसी सेठ के बहू बेटे की रक्षा की, वैसी ही सबकी रक्षा करना। बोलो चौथ माता की जय। आइए अब सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणपति जी की कथा। कथा के अनुसार कैलाश पर्वत पर विराजमान देवी पार्वती जी ने स्वयं भगवान श्री गणेश जी से संकष्टी चतुर्थी के महात्म्य के विषय में पूछा। देवी पार्वती जी ने भगवान श्री गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, पौष मास में किस गणेश की पूजा किस तरह से करनी चाहिए और उस दिन क्या भोजन करना चाहिए, उसे आप संक्षेप में बतलाइए। हे माता, पौष मास की चतुर्थी विघ्नों का नाश करने वाली होती है। उसमें लंबोदर नामक गणेश की पूजा करके भोजन के रूप में केवल गौमूत्र ही पीना चाहिए। व्रती को पहले संकष्टी विधि से ही पूजन करना चाहिए, अर्थात दिन भर शांत भाव से निराहार रहकर व्रत करें। दिन में ना सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। रात्रि में पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। दूध से बनी हुई खीर में शुद्ध घी मिलाकर गणपति मंत्र से हवन करें। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है वह शासक को भी अपने वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। एक बार राक्षस राज रावण ने सभी देवताओं को जीतकर मदांत होकर संध्या कर रहे बाली को पीछे से कसकर पकड़ लिया। बलशाली बाली रावण को अपनी कांख में दबाए हुए आकाश मार्ग द्वारा किष्किंधापुरी में आया और उस बंधी रावण को अपने पुत्र अंगद को खिलौने के रूप में दे दिया। रावण के गले में रस्सी बांधकर अंगद ने उसे नगर में घुमाना शुरू कर दिया। विश्व विजय रावण की ऐसी दशा देखकर सभी नगरवासियों ने अट्टहास किया। जनता कहने लगी, अरे देखो तो सही, यह विश्व विजेता रावण आज राजकुमार द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। पूर्ववासियों की बात से लज्जित होकर रावण लंबी लंबी सांसें भरने लगा। उसका सर्प चूर हो गया। उसने अपने नाना पुलक्ष मुनि की स्मरण किया। अपने नाती की दीन पुकार से मुनि को आश्चर्य हुआ कि उसके नाती की ऐसी दशा क्यों हुई, क्योंकि अत्यंत गर्व करने से देव, दानव, मनुष्य आदि सभी का पतन अवश्य ही हो जाता है। रावण के समीप आकर मुनि ने पूछा कि बताओ, तुमने मुझे क्यों याद किया। तब रावण ने कहा कि नाना जी, देवताओं को जीतने के कारण गर्व करने से मेरी यह दुर्गति हुई है। मैंने संध्या करते हुए एक बानर राज को देखा। महासागर के तट पर मैंने उसे पीछे से पकड़ने का प्रयास किया, परंतु मैं ही उसके द्वारा पकड़ लिया गया और उसने मुझे यहाँ लाकर गले में रस्सी बांधकर अपने पुत्र को खेलने को दे दिया। इस दुर्गति को देखकर सभी नगरवासी मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। हे देव, इसी चिंता में मैं व्याकुल रहता हूँ। बंधन में बंधे रहने के कारण मैं अशक्त हो गया हूँ। हे नाथ, अब मैं क्या करूँ? मेरे जैसा आपके वंश में दूसरा कोई कुल कलंकी नहीं है। अब तो केवल आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। मुनि ने कहा, रावण, डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें बंधन मुक्त कर दूंगा। यह बाली देवराज इंद्र के वीर्य से उत्पन्न है और पराक्रम में तुमसे बढ़कर है। इसकी मृत्यु महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के हाथों होगी। हे राक्षस राज, अगर तुम बाली के बंधन से छूटना चाहते हो तो मेरी बात मानकर संकट नाशक गणेश जी का व्रत करो। प्राचीन काल में वृत्रासुर की हत्या के प्रायश्चित स्वरूप इंद्र ने इस व्रत को किया था। इसलिए तुम भी इस संकट नाशक व्रत को करो और शीघ्र ही इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारा क्लेश दूर हो जाएगा। इस प्रकार आदेश देकर ब्रह्म ऋषि वन में चले गए। इधर रावण ने अपने नाना के बताए हुए विधान अनुसार व्रत का अनुष्ठान किया। गणेश जी कहते हैं, हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल ही बंधन मुक्त हो गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। हे गणपति महाराज, जैसे आपने रावण के कष्टों को दूर करके उसे अपने आशीर्वाद दिया, उसी तरह से हम सभी पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय।